अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा व क़ाल तबारक व तआला व क़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमि इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़इज़ा इल्तबसत अलैकुमुल उमूर फ़अलैकुम बिल क़ुरआन फ़इन्नहु माहिलुम मुसद्दक़ व शाफ़िउम मुशफ़्फ़अ मन जअलहु अमामहु साक़हु इलल जन्नह व मन जअलहु ख़ल्फ़हु साक़हु इलन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शाअनुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और अपने अहकाम को समझने के लिए कुरान जैसी निअमत उज़्मा से सरफराज फरमाया। और आज सय्यदुल अय्याम यौम जुमा के बहाने रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतों में जमा होने का मौका अता फरमाया। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो अज़ीम तरीन नेमतें अता किया है, उनमें से बहुत बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। ये किताब अल्लाह तबारक व तआला के मंशा को पेश करने वाली है। तारीख़ गवाह है कि जिस किसी ने इस किताब को पढ़ा और समझा, इसके मुताबिक अपने ज़िंदगी को ढाल दिया, वो कभी नाकाम नहीं हुआ। और जिसने इस किताब को छोड़कर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की, उसको हमेशा नाकामी की सूरत ही देखनी पड़ी।
वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हुई। क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब अनगिनत नेमतों के बारे में पूछेगा तो अपनी इस किताब के बारे में भी पूछेगा कि हमने तुम्हारी हिदायत के लिए, अपने मंशा को समझने के लिए अपनी किताब को तुम्हारे सामने पेश किया था, तुमने उस किताब के साथ क्या हक़ अदा किया। और ये सवाल जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तो उस सवाल की हैबतनाक हालत ये होगी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सामने रहेंगे और हुजूर से अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि ऐ मेरे महबूब, क्या आपने इस किताब को अपनी कौम तक पहुँचाया है? हुजूर ने फरमाया है, अल्लाह तू गवाह है कि मैंने इस किताब को मेरी उम्मत तक पहुँचा दिया हूँ। मगर कौम ने क्या किया? या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, मगर ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत ने इस किताब को छोड़ दिया। इस किताब को जिस तरह से निभाना था, अपने ज़िंदगी के मसाइल को जिस चीज़ से हल करना था और जिस तरह हल करना था, उन्होंने नहीं किया। क्या बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा जिनके हाथों में दस्तूर खुदाबंदी है, जिनके हाथ में कानून इलाही का ज़ाबिता मौजूद है, उसके बावजूद ये उम्मत अपने मसाइल के हल के लिए मगरबी तहज़ीब की तरफ रुजू होती है। ये गैरों के पास अपने इंसाफ के मसाइल पेश करती है और गैरों से फ़ैसले लेना चाहती है और अपना हक़ गैरों से मांगना चाहती है। ये इसका नतीजा है, ये ख़ुद एक ज़िल्लत है। अगर हम समझेंगे कि हमने कुरान को छोड़ दिया और इसमें अपनी ज़िंदगी का दस्तूर है, इस बात को भी अपने यकीन से, अपने ज़हन व फ़िक्र से निकाल दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसी किताब के ज़रिए से कौमों को सरबलंदी अता की। वयदअु बिही आखरीन, और जिन्होंने इस किताब को छोड़ा और इस किताब के दस्तूर से हट कर अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़वाल के सूरतों से दो चार कर दिया। हुजूर ने फरमाया, फिर इरशाद फरमाया, फ़इदल तबसत अलैकुमुल उमूर, जब तुम्हारे सामने दुनिया और दीन के उमूर इस तरह से खलत मलत होकर और इस तरह से तमीज़ हट कर पेश होने लगे, तुम्हें मालूम ना हो कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। हक़ और बातिल की तमीज़ जब तुम्हारे दरमियान मिटने लगे, फ़अलैकुम बिल कुरान, तो तुम्हारे लिए ऐसी सूरत में हक़ को पहचानने का रास्ता सिर्फ कुरान ही दे सकता है। फ़अलैकुम बिल कुरान, तो तुम ऐसी सूरत में कुरान को लाजिमी तौर पर थाम लो। कभी हमने अपनी ज़िंदगी की कामयाबी का कोई दस्तूर कुरान में तलाश किया? हमने तो कुरान पढ़ना भी नहीं सीखा। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ने वालों की सोहबत में बैठते और पढ़ने वालों की तायीद तो करते। न वो किया न ये किया। और पहले तो यकीन ही नहीं मुसलमान को कि मेरी ज़िंदगी का रुख सही होने के लिए, मैं दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए इसी कुरान से चल सकता हूँ, ये खुद जहन से मुसलमानों के निकल गया। ये दुनिया को देखना शुरू किया और गोरों को देखना शुरू किया, कालों को देखना शुरू किया, दुनिया के ज़ाहिरी कामयाबी के दस्तूरों को देखना शुरू किया और अपनी किताब, जो अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी के फ़ैसले करने वाला है, जो अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त के फ़ैसले करने वाली है, जो अल्लाह की ज़ात तरक्की के फ़ैसले करने वाली है, वही ज़ात इस कुरान के तरफ इशारा कर रही है। तुम्हारे कामयाबी का रुख सिर्फ इसी किताब से मिलेगा, तुम्हें इज़्ज़तें इसी किताब से मिलेगी, तुम्हें शोहरतें इसी किताब से मिलेगी, तुम्हें तरक्कियां इसी किताब से मिलेगी। अगर तुम इस किताब से अपनी तरक्कियों का रास्ता टटोलना छोड़ दोगे तो सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें तरक्की के दहाने पर पहुंचा नहीं सकती। ये कुरान ने साफ फरमाया और इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन, हमने कुरान को इसलिए उतारा ताकि तुम्हें शिफा मिले। और ये शिफा किसके लिए है? ये ईमान वालों के लिए है। ईमान वाला खुद ब खुद तलाश करता है,
ईमान लाने का मतलब क्या है? कुरान पर जो हमने ईमान लाया, हर मुसलमान कहता है कि मुझ पर, मैं कुरान पर ईमान लाया हूँ, मेरा कुरान पर ईमान है। क्या मतलब है ईमान लाने का? ईमान का तकाजा कुरान पर यह है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सच्ची बात है, मैं उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। और उसको तो छोड़ दिया हमने, ये सिर्फ नाम का ईमान है, वरना तो ये किताब मुसलमानों को कहाँ के कहाँ पहुँचा देता था। सहाबा-ए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, अरे वो काफिर कुफ्र की हालत में भी होते थे तो इस कुरान की एक एक आयत उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देती थी। इस्लाम के इतने ज़बरदस्त सबूत हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसे मिला आपको ईमान? वो तो नबी के ऊपर तलवार लेकर निकले थे, नबी के ऊपर तलवार लेकर निकले थे, नंगी तलवार आपके हाथ में थी। किसी ने कह दिया कि जाओ पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम जिस नबी को मेटने जा रहे हो तुम्हारा घर खुद उस नबी पर कुर्बान हुआ बैठा है। आप घर पहुंचते हैं, अपने बहन के पास पहुंचते हैं, दरवाजे के पास पहुंचने की देर थी, अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है, अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस वक्त आपकी बहन हज़रत खब्बाब बिन अरित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठकर आपकी बहन और बहनवी कुरान करीम पढ़ना सीख रहे थे और सूरह ताहा की आयतें पढ़ी जा रही थी। सूरह ताहा में अल्लाह तबारक व तआला इब्तिदा में अपना तारुफ करा रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला कौन है, उसके अच्छे पाकीज़ा सिफ़ात है। ये आयतें चल रही थी, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों पर ये आवाज़ गूंजती है। आपसे लोगों ने पूछा कि आपके ईमान लाने का सबब क्या था, किस वजह से आपका दिल कुफ्र से पलटकर इस्लाम की तरफ आया? आप फरमाते हैं, मैंने जब कुरान करीम को सुना और कुरान की वो आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपना तारुफ करते हुए कह रहा था, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। ये आयत जब मेरे कान से टकराई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि अल्लाह तबारक खुद मुझसे ये बातें कर रहा था। कुरान खुद कोई बात नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला गोया के बंदे से बात कर रहा है। अल्लाह ताला खुद बंदे से खिताब कर रहा है। अल्लाह से अगर कोई बात करना चाहे, हज़रत अली फरमाते हैं तो कि तुम कुरान पढ़ो, ये कुरान का पढ़ना अल्लाह से बात करना है। अल्लाह की बात तुम सुनना चाहो तो कुरान की तिलावत करो, और तुम अल्लाह को कुछ सुनाना चाहते हो तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। ना अल्लाह की बात सुनने की मुसलमान को फुर्सत है, ना अपना दुखड़ा अल्लाह को सुनाने की तौफीक है। इसीलिए सब मुसलमान परेशान, इतनी बड़ी किताब रखकर मसले को हल नहीं कर सके। हमारी मुसीबतों का न घरेलू मसाइल का हल है, न कारोबार के मसाइल का हल है, न किसी चीज़ का हमारे पास हल है, क्योंकि जो चीज़ हल करने की थी उसको तो उठाकर ताख्ते में रख दिया, उसके पढ़ने वालों की सोहबतों को हमने छोड़ दिया। सहाबा-ए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की सुन्नत ये थी, उन पर जब हालात ऐसे आ जाते तो वो कुरान को सामने रखते थे। जंग क़ादिसिया एक बहुत ज़बरदस्त जंग हुई ईसाइयों के मुखालिफ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये जंग हुई। बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के लिए सारे सहाबा जमा थे। सारे ईसाई जो है एक किले में बंद हो गए, किले में अपने आप को बंद कर ली। जब तक लड़ना था वो लड़े, अब जब लड़ने से आजिज़ आ गए तो वो किले में बंद हो गए। अब उन्होंने मशवरा किया कि क्या किया जाए। लोगों ने मशवरा दिया, चंद दिन ये लोग वैसे ही भूखे प्यासे रहेंगे और जब उनसे किला फतह नहीं होगा तो वो खुद वापस हो जाएंगे। मगर कई दिन गुजर गए, मगर ये सहाबा-ए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जमात है, ये मरने के लिए तो तैयार है मगर हटने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वैसे ही अड़े हुए हैं। फिर अब मशवरा हुआ कि आखिर इन पर कैसा हमला किया जाए, न हम इनसे लड़ सकते हैं न इनको यहाँ से वापस भगा सकते हैं। तो एक ईसाई जो उनका आलिम था उसने कहा, मेरे पास एक बेहतरीन मशवरा है, इनके पास कोई सलाहियत नहीं है, तुम इनके हालात को देखो, इनके पास न तलवार है न हथियार है न खाने के लिए ग़िज़ा है, ये भूख और फाके के बावजूद यहीं अड़े हुए हैं।
ये तलवार और तीर के बावजूद यहीं अड़े हुए हैं, इनको कोई भगा नहीं सकता, इनसे कोई हार नहीं सकता। सिर्फ एक बात है कि इनके अंदर ईमान का वो जौहर है, इनको अपने परवरदिगार पर वो यकीन है। वो यकीन अगर कमज़ोर हो जाएगा तो हम इन पर फतह हासिल कर सकते हैं, वरना इन पर कोई जीत नहीं सकता। क्या काफिरों का भी क्या अकीदा है, मुसलमानों की कामयाबी किस चीज़ में है, मुसलमान किस चीज़ से दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है, ये गैर मुस्लिम को मालूम है, ईसाई को मालूम है, मुसलमान को मालूम नहीं है। मुसलमान को खुद मालूम नहीं है, न सूरत अपनी इस अल्लाह के मंशा की है, न सीरत अपनी अल्लाह की मंशा की है। किसको खुश करना चाहते हैं हम और किससे लेना चाहते हैं? जो कायनात का निज़ाम जिस परवरदिगार के हाथ में है, उसके कब्ज़े कुदरत में है, और उसी के मंशा के खिलाफ चलकर हम कौन सी कामयाबी लेना चाहते हैं? और ये यहूद ईसाई बता रहे हैं इनके ईमान को कमज़ोर करने का इंतज़ाम करो। जैसे ही इनके दिलों से इनका ईमान निकल जाएगा, इनके अंदर से अपने परवरदिगार के फरमाबरदार और उसके मंशा पर चलने का जज्बा ख़त्म हो जाएगा, ये खुद ब खुद हार जाएंगे। इनको एक तीर भी बहुत ज़्यादा है मारने के वास्ते। तो इंतज़ाम क्या किया गया, क्या चाल इख्तियार की गई? सारे ईसाइयों को जमा किया और कहा कि तुम अपनी अपनी नौखेज नौजवान लड़कियों को नीम बरहना करके बाहर निकालो, छोटे कपड़े पहनाकर बाहर निकालो। ये अरब है, अरब पहले ज़माने से औरत पर आशिक हुआ करते थे। ये कौन से अरबों की बात कर रहे हैं? जो ईमान से पहले के थे, ईमान लाने के बाद के अरबों को नहीं देखा। ईमान से पहले जो हालत थी वो बयान कर रही है। अरब पहले से औरतों पर आशिक है, ये बड़े ज़माने से अपने घरों से दूर है, अपनी औरतों से दूर है। इनके सामने खूबसूरत और नौजवान औरतों को पेश किया जाए, जब ये उनकी तरफ माइल हो जाएंगे तो खुद ब खुद उनका ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा, उनका ईमान उनके अंदर से निकल जाएगा। जैसे ही वो उसकी तरफ माइल होंगे, अल्लाह की जो गैबी नुसरत उनके साथ है वो खुद ब खुद उठ जाएगी और फिर तुम्हें उन्हें मारने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो उससे मुलव्विज़ हो जाएंगे, वो खुद एक मुर्दा कौम साबित हो जाएगी। आज मुसलमान एक मुर्दा कौम के मिसल है, क्योंकि उन्होंने अपने ईमान के दौलत को अपने दिल से निकाल दिया और उस चराग को बुझा दिया। अब सारे लोग जितने ईसाई थे, उन्होंने नीम बरहना करके अपनी लड़कियों को किले से बाहर सफ बनाकर भेज दिया। सिपा सालार आज़म हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह इस मंज़र को देखे तो कांप गए कि दुश्मन ने क्या चाल इख्तियार की। हाय अफसोस, दुश्मन को हमारी कमज़ोरी मालूम हो गई। आपने साथियों से कहा, ऐ लोगों, दुश्मन को हमारी कमज़ोरी का पता चल गया है, हमारी ताकत का पता चले या ना चले ये खौफ की बात नहीं थी। जिस वक्त दुश्मन को हमारी कमज़ोरी मालूम हो जाए, उस वक्त हमारा जीतना और फतह हासिल करना मुहाल हो जाएगा। सारे सहाबा नौजवान हैं और उसमें घरों से दूर है और सामने इतना बड़ा फितना है, और उन्होंने क्या किया? ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? उन्होंने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सामने रखा कि जब ऐसी हालत आ जाए, हक के ऊपर बातिल का गलबा आने लगे, दुनियादारी दीनदारी पर छा जाने लगे, नफ्स हक पर गलबा हासिल करना चाहे, तो इरशाद रसूल सामने आया, फ़इज़ल तबसत अलैकुमुल उमूर फ़अलैकुम बिल कुरान। जब ऐसे हालात आ जाए तो तुम कुरान को सामने रखो। उनको मालूम था कि ये कुरान के दीवाने और शैदाई है, इनके सामने अब दस्तूर इलाही को पेश किया जाए, इनके सामने अब कानून इलाही को बयान किया जाए तो ही इनकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, इनकी तवज्जो इन लड़कियों से हटकर ईमान की सलामती की तरफ आ सकती है। उन्होंने सोच लिया और कुछ नहीं किया, कोई वाज नहीं फरमाया। ऐ ईमान वालों, क्या देख रहे हो और किसको देख रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार का कुरान सुनाता हूँ। तुम्हारा रब कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लकुम। ऐ ईमान वालों, याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला के ईमान वालों के लिए हुक्म है कि जब तुम्हारे सामने गैर महरम आ जाए, अजनबी औरत आ जाए, अपने शर्मगाहों की और अपने निगाहों की हिफाजत करो। ये तुम्हारे ईमान का तकाजा है, वरना तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। इधर कुरान का हुक्म आना था, वो जो फाके और भूखे थे
वो जो फाका मस्त लोग थे, अपने घरों से दूर थे, परदेश में ज़माना गुजार चुके थे, कुरान का एक हुक्म आना था। मुअर्रिखीन लिखते हैं इधर कुरान का हुक्म आया कि निगाहों को झुका दो, किसी एक सहाबी की निगाह भी ऊपर नहीं उठी। कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज, पढ़कर रखने की चीज नहीं है दोस्त। इसमें जो चीज आती है फौरन उन्होंने निगाह को नीचे कर दिया। उधर हुक्म हुआ कुरान का, सिपा सालार का मतलब है न ये औरत कितनी हसीन है, न ये भी नहीं सोचा कि आज हम जो चाहे थोड़ी देर के लिए मजा कर लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। क्या ये सोच उनको नहीं आ सकती थी जो सोच आज हमारे अंदर है? चंद दिन दुनियादारी की मैं गुजार लूंगा, उसके बाद मस्जिद का पाबंद हो जाऊंगा। अरे उस दौर के बाद जब हम लौटना चाहते हैं, मोहलत है या नहीं है? किसने जमानत दी? किसकी गारंटी है? चंद दिन तो मन चाहे जिंदगी गुजार लूंगा, उसके बाद अल्लाह वाला बच जाऊंगा। ये होने वाली बात नहीं थी। उन्होंने ये सोचा नहीं, इधर कुरान का हुक्म आया, इधर निगाहें नीचे हो गई और कहा जाओ दुश्मनाने दीन की तरफ टूट पड़ो। उन्होंने नहीं देखा सामने कौन है और वो दूसरे रास्ते से मुंह मोड़कर गुजरने लगे। इन नौखेज लड़कियों को ताज्जुब हुआ, अरे ये कौन से लोग हैं? हमारी कौम तो वो थी, हमारी एक एक अदा पर मर मिटने वाली थी। एक औरत ही सारे कौम को तबाह करने के लिए काफ़ी थी। हमारे अंदर तो वो हुस्न था। ये कौन से पत्थर दिल और ये कौन से लोहे के बने हुए इंसान हैं जिनके सामने हम अपना हुस्न को बिखेर रहे हैं और ये निगाहें नीचे करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। इन्हें क्या हो गया है? वो औरतें खुद पूछने लगी, तुम कौन हो? तुम मट्टी से, तुम पत्थर से बने हुए इंसान हो या फिर लोहे से तुम्हें बनाया गया है? किस चीज़ ने तुम्हारे अंदर ये तब्दीली पैदा की? क्या तुम्हें हमारा हुस्न असरदार मुतासिर नहीं कर रहा है? उन्होंने फिर कुरान करीम की आयत पढ़ी। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, ये उसके मंशा है। उसके मंशा के सामने सारे कायनात का हुस्न इकट्ठा होकर जमा हो जाए, हमारी आंख को एक लम्हे के लिए भी ऊपर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जरा वो कुरान जिसके सामने तुमने अपनी फितरत को छोड़ दिया, अपनी आदत को छोड़ दिया, जरा हमें भी उस कुरान का नशा दो। वो जितनी औरतें बाहर नीम बरहना होकर आई थी, वो सारी औरतें इस्लाम में दाखिल हुई है, कुरान की बरकत थी। वो जो ईसाई चाह रहे थे ये औरतें उनको फितने में मुब्तला करेगी, ये उनको अपना आशिक बनाएगी, मगर हुआ है कि ये खुद उनके ईमान के, उनके कुरान की आशिक बन गई। ये कुरान पर अमल करने का जज्बा था। ना उन्होंने तलवार से फतह हासिल की, ना उन्होंने तीर से फतह हासिल की। उनके सामने कुरान आया और कुरान को उठाया। ये उनके अंदाज थे, ये उनको कुरान से वारफ्तगी थी। ना आज कुरान की अहमियत है, न कुरान सुनने का जज्बा है, न उसके अंदर क्या है पढ़ने का कोई जज्बा नहीं है। अब तो एक माहौल बहुत ये बन गया है कि लोग रोज़ाना एक एक कुरान सुनने के आदी भी है, 10 दिन में कुरान सुनने के भी आदी है, पूरे महीने में 4-5 कुरान सुनने के भी आदी है। अरे ये कुरान उतरा क्यों? जो रमज़ान मुबारक का तारुफ हो रहा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वह जिसमें कुरान उतारा गया है। क्या बताना चाहता है? इस महीने से इस किताब को ताल्लुक़ है, पढ़ने से नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं। पढ़ना एक कुरान भी ख़त्म कर दो बहुत ज़्यादा है। ये कुरान असल में मकसद इसका तिलावत नहीं है, इसका मकसद तिलावत के ज़रिए से इसको समझना और इस पर अमल करना है। क्या ख्याल है अगर इसकी मिसाल ऐसी है, एक बच्चा परदेश में था, दूर किसी मुल्क में था, उसके बाप की तरफ से ख़त आया कि उसका बाप बीमार है, उसको पैसे की ज़रूरत है। वो ख़त आते ही बच्चा देखा और पूरा ख़त पढ़ लिया और पढ़ता जा रहा है और रोता भी जा रहा है और रोज़ाना निकाल कर रोज़ाना सुबह से शाम तक 10 मरतबा पढ़ रहा है और वापस महफूज तरीके से जुज़ दहन में लपट के रख दे रहा है। क्या कहेंगे इस बेवकूफ़ को? इसको अब बाप का मंशा और बाप का कोई दर्द है? बाप खत इसलिए लिखा है कि ऐ बेटे मेरी हालत को समझ और मेरे मंशा की तरफ पलट, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए पैसे भेज। ये चाहता है बेटा खर्च को रोज़ाना पढ़ रहा है और रख रहा है। हमारा भी हाल ये है, या तो बाज़ लोग पढ़ना छोड़ दिए और जो पढ़े तो पढ़ने के हद तक रहे, पढ़े तो पढ़े, अमल कौन करे? मन क़रा अल क़ुरआन व अमिला बिमा फ़ीही, जो कुरान को पढ़े फिर उस पर अमल करे। इसमें दस्तूर क्या लिखा गया है
उसको समझना चाहिए उसमें क्या बात अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। यही चीज़ मुसलमानों की ज़िंदगी को बदल सकती है। कभी ख्याल ही नहीं हुई, फिक्र ही नहीं हुआ हमें इस चीज़ को तलाश करने के लिए। ये एक मामूली किताब नहीं है कि चंद अल्फाज में उतरा गया है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी। आपने फरमाया, फाश गोयम आँचे दर दिल मुज़मरस्त, साफ कहता हूँ सुन लो जो चीज़ मेरे दिल में है। फाश गोयम आँचे दर दिल मुज़मरस्त, इन किताबे नेस्त चीज़ें दीगरस्त। ये कोई आम चीज़, ये किताब नहीं है, ये कोई और चीज़ है। जो शख्स जिस नीयत से इस किताब को पढ़ता है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुराद खुद ब खुद पूरी कर देता है। ज़रूरत तो है, पहले ये यकीन होना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ सच्चा है। ये ईमान पहले मुसलमान का होना चाहिए कि ये किताब दस्तूर इलाही है, इसमें जो कुछ लिखा है वो सच्ची बात है। इसीलिए कुरान इब्तिदा ही में तारुफ करा रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें रत्ती बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत की कानून आज कुछ और कल कुछ है, आज कोई हुकूमत कल किसी और की हुकूमत है। हुकूमतों में रद्दो बदल है, मुआशरे में रद्दो बदल है। आज एक सिलेबस और है, चंद दिन के बाद 5 साल के बाद सिलेबस बदल जाता है, कंपटीशन बदल जाता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला का सिर्फ एक ही सिलेबस है, वो अल्लाह का कुरान है। वो सिलेबस आज तक नहीं बदला। चाहे गरीब हो या मालदार हो, सबके लिए वही दस्तूर है। चाहे मर्द हो या औरत है, सबके लिए यही दस्तूर है। चाहे आलिम हो या जाहिल हो, सबके लिए यही कुरान दस्तूर है। इसीलिए साफ फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन, ये कुरान वो है जिसमें शिफा है ईमान वालों के लिए। कहाँ है शिफा मुसलमान को? शिफा का मतलब ये बीमारियों से शिफा नहीं है। ये यहाँ पर कोई लफ्ज़ नहीं है कि तुम्हारी बीमारियों से ये कुरान शिफा देगा। ये कुरान तुम्हारी बीमारियों के लिए शिफा, ये नहीं फरमाया, सिर्फ फरमाया कि ईमान वालों के लिए शिफा है। अरबी में शिफा का लफ्ज़, शिफा कहते हैं किसी बड़े गड्ढे से या बड़ी मुसीबत से निकलकर उसके किनारे आ जाने को शिफा कहते हैं। असल में इस लफ्ज़ का माना ये है, अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, ये लफ्ज़ कुरान में आया हुआ है। जहन्नम के दहाने पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल किनारा, किसी मुसीबत से, बहुत बड़ी मुसीबत से निकल के इंसान जब किसी किनारे पर आ जाता है तो उसको अरबी में शिफा कहते हैं। बीमारी चूंकि बहुत बड़ी मुसीबत होती है, इसीलिए बीमारी से निकलने वाले को शिफा मिल गई कहते हैं। अब कुरान के इस लफ्ज़ पर गौर कीजिए, इस माने को सामने रखकर, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन, शिफाउल लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए शिफा है। ईमान वाले को जो भी मुसीबत आएगी, जो भी आफत आएगी, जो भी परेशानी आएगी, यही कुरान है जो उसको उस मुसीबत से निकाल के दहाने पर लेके आ सकता है। ये कुरान कहना चाहता है, वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और जो गुनाहगार, जो जालिम है, जो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है, उसको इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान, अरे फरिश्तों को रश्क है इस कुरान के हमें मिलने पर। जब अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को पैदा करने से पहले आलमी अरवाह में फरिश्तों के सामने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत की। कौन सी कुरान हम सुन रहे हैं, कौन से कुरान को हम पढ़ रहे हैं? जिसको अल्लाह ने पढ़कर सुनाया, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़कर सुनाया। क्या अकीदा होना था? वो अल्फाज जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान पर थी, वही अल्फाज हमारे ज़ुबान पर, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सुनाया, वही आज हमारे ज़ुबान पर। कोई अहमियत है? इस अकीदे से कभी हमने कुरान को सुना या पढ़ा? क्या इस अकीदे से हमने कुरान का तसव्वुर अपने अंदर लिया? अगर लिया होता तो ज़िंदगियाँ ऐसे नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने सूरह ताहा और यासीन पढ़कर सुनाया, फरिश्ते बिल्कुल झूम गए और कहने लगे, ऐ परवरदिगार, कितनी बाबरकत कौम होंगी जिनको तू ये कलाम अता करेगा। फिर फरमाया, ऐ अल्लाह, कितने बाबरकत होंगे वो ज़ुबानें जिस ज़ुबानों पर ये कलाम ज़ाहिर होगा, जिसका जो कलाम तेरे ज़ात से ज़ाहिर हो रहा है। कितनी बाबरकत होंगी वो जमात और वो उम्मत जो इस कुरान को सुनेगी। फरिश्तों को ताज्जुब था कि ये किसको मिलने वाला है, वो कौन सी कौम है।
सहाबा किराम को इश्क था, वो मर मिटते थे। जिस तरह आज हमारे नौजवानों को रात भर मोबाइल इस्तेमाल करने में चस्का है, उसमें मज़ा है। मैं तो एक बयान में कहा था कि 12-12 बजे तक नौजवान फ़ोन लेकर गाने सुनते हुए न जाने क्या क्या बला बदतर गिरादत देखते हुए रात गुजारते होंगे। बयान के बाद किसी ने कहा कि मौलाना कौन से ज़माने में हैं आप? 12 बजे तो ये उस फ़ोन पर बैठना शुरू करते हैं, वो तो आगाज़ है। 3-3, 4-4 भी बज जाते हैं उनके। कौन हाथ में क्या होना था और क्या आ गया? वो ईसाई जो चाल चले थे मुसलमान को ईमान से निकालने के लिए, ईमान से दूर करने के लिए, वही चाल यहूदी दूसरे तरीके से इख्तियार किया। औरत सामने आए तो कबूल नहीं करेगा, हजारों औरतों को एक डब्बे में बंद करके दे दिया, जो चाहे देखना चाहते हो देख लो। ईमान का तो पसारा निकल गया, जनाजा निकल गया। मुसलमान को मालूम भी नहीं कि वो किस हाल में हैं। बहुत से लोग आज जो मर रहे हैं, यकीन जानिए लोग उनको मुसलमान समझ रहे हैं, हकीकत में मुसलमान नहीं हैं। कब्रिस्तान में जो जानवर मुर्दों को खाने वाले होते थे वो नज़र नहीं आते थे। आप जाकर देखिए आज कब्रिस्तान में वो जानवर नज़र आ रहे हैं जो मुर्दों को खाते हैं। मैं अपने आँखों से देखा हूँ। मैं पढ़ने के ज़माने में उस कीड़े का नाम सुन के डिक्शनरी में देखा हूँ। अल-मुंजिद फिल आलाम एक लुगत है, एक डिक्शनरी है, मैं उसमें देखा हूँ कि ये तो कहीं नज़र नहीं आते। फिर उसके बाद मुझे इत्तेफाक हुआ कई कीड़ों को मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। क्या मतलब है? आज कब्रें सलामत नहीं हैं, उसमें जो मुर्दे हैं उनके ईमान सलामत नहीं है, उन पर कीड़ों का यलगार है और अजाब है, हमेशा हमेशा के लिए गुजारना है। सरकार दो आलम फरमाते हैं, याद रखो रमज़ान और कुरान तुम्हारे खबर में आएगा, तुम्हारे खबर में ये दो चीज़ें आएगी। और कुरान क्या करेगा? कुरान क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त लेगा और क़ियामत तक के लिए ये मुनीस बनकर साथ रहेगा। जिस कुरान पर तुम अमल करते थे एक खुशनुमा खूबसूरत दोस्त की तरह बनकर बैठ जाएगा, क़ियामत तक ये उससे बातें करते रहेगा, दिल लगी करते रहेगा। क्या हो गया है हम मुसलमान को? रात गुजर जाती है मगर आंखों की तपिश और उसकी लज्जत ख़त्म नहीं होती। सहाबा का दौर भी ये था, उनकी भी रातें गुजरती थी, उनकी रातें कुरान की तिलावत से सरशार होती थी। वो पढ़ पढ़ कर मर मिटते थे उस पर, अपने दिलों को इससे सुकून देते थे। एक एक आयत उनके रूह की दुनिया को बदल देती थी। सहाबा किराम में से 2 सहाबा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान में, रात में सारे सो गए थे, 2 सहाबा को निगरानी के लिए हुजूर ने मुकर्रर किया। कहीं रात में अचानक कुफ्फार हमला न कर जाए, 2 सहाबा की बारी रखी, उनको रात भर देखभाली करने के वास्ते। 2 सहाबा बैठे हुए थे, दोनों ने मशवरा किया कि दोनों अगर एक साथ जागेंगे तो हो सकता है कि सुबह के करीब करीब हमें नींद का गलबा आ जाएगा और हमें कहीं सो जाएंगे तो कोई काफिर लोग हम पर हमला ना कर दे। लिहाजा ऐसा करो, एक जागने के लिए मुकर्रर हो जाए और एक साथी थोड़ी देर सो जाए, ताकि 4-5 घंटे एक साथी जागने के बाद दूसरे को बेदार कर दे। वो सोने के बाद ताज़ा दम हो जाएगा, वो अच्छी तरह से निगरानी करेगा और पहला साथी सो जाएगा। उन्होंने बारी बना ली, एक सो गए और एक निगरानी करते करते उनको ख्याल आया कि वैसे ही खाली बैठने से दिल नहीं लग रहा है, दिल को मज़ा नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। जिस तरह मज़े के लिए हमने फ़ोन को इस्तेमाल किया, बाज़ार को इस्तेमाल किया, दुकान में बैठने से लज्जत और खुशी होती है, उनका दिल जब उचाट हो जाता तो वो कुरान को खोल कर बैठ जाते थे। उन्होंने सोचा, वो सहाबी ने सोचा चलो कुरान पढ़ना शुरू करो। उन्होंने कुरान पढ़ा, फिर भी उतनी लज्जत नहीं आई, तो उन्होंने कहा इस कुरान को नमाज के साथ जोड़ दिया जाए, नमाज में पढ़ेंगे तो फिर इसकी लज्जत बढ़ जाएगी। उन्होंने रकात बंधा और सूरह कहफ की तिलावत शुरू की। दूर से काफिर गौर कर रहे थे इस मंजर को कि मुसलमान जो निगरानी कर रहे थे ये अपने निगरानी से अनजान है। एक तो सो गया और एक रकात बांध कर ठहर गया। आपस में काफिरों ने मशवरा किया, अरे ये तो अपने रब के सामने ठहर गया, अब इसको टुकड़े टुकड़े कर लो, ये वहां से हट नहीं सकता। अपने रब के सामने एक बार ईमान वाला खड़ा हो जाता है तो उसको सारी दुनिया आकर भी उसके रब की तरफ से हटा नहीं सकती।
नमाज क्या है काफिरों को भी मालूम था उस दौर के। अब मुसलमान को ज़ाहिरी नमाज की भी फुर्सत नहीं है। उन्होंने मशवरा किया तो एक काफिर ने तीर चलाई और वो तीर आकर उनके पिंडली में, पैर में लग गई। उनको फ़ौरन एहसास हुआ कि तीर लग गई है। फ़ौरन नमाज ख़त्म कर देना था। वो कुरान और आगे पढ़ना शुरू किए और आगे पढ़ने शुरू करे। वो और एक तीर लगी तो खून ज़्यादा बहने लगा। बहता बहता वो बाजू जो सो रहे थे सहाबी, वो खून जाकर उनके सराने लग गया, उनके हाथ को लग गया तो तरी महसूस हुई तो उनकी आंख बेदार हुई। वो जो सो रहे थे उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि ये नमाज पढ़ रहे हैं और 2 तीर इनको लग चुके हैं। और वो फ़ौरन आकर पहरा देकर उन काफिरों पर हमला किया और उनको दूर भगा दिए। थोड़ी देर के बाद ये सहाबी रसूल अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं तो ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो 2 तीर लग चुकी है, तुम्हारा खून बहकर मुझे लगा तो मैं बेदार हुआ। किस चीज़ ने तुम्हें इतनी देर ठहरा कर रख दिया? एक मर्तबा तीर लगी तो फ़ौरन तुमने क्यों मुझे नहीं उठाया? अब उनका जवाब सुनिए ईमान अफरोज़। वो कहते हैं क्या करूं, मैं अल्लाह का कलाम सूरह कहफ पढ़ने के लिए शुरू कर दिया। अभी सूरा आधा हुआ था कि मुझे तीर लग गई। मैं चाहा कि अब एक आयत पढ़ के नमाज ख़त्म कर दूं, एक आयत पढ़ के नमाज ख़त्म कर दूं। मैं ये सोच रहा था, मगर हर आयत मुझे इतनी लज्जत दे रही थी, इतना मज़ा दे रही थी, तीर चुभने का मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। तीर की तकलीफ़ कम हो गई और कुरान के पढ़ने की लज्जत ऐसी महसूस होने लगी। वो सहाबी कहने लगे ये लज्जत तुम्हें कैसे आ रही है? तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे मालूम हो रहा था जैसे मेरा रब मुझे मेरी तरफ बात कर रहा था कि तुम कैसे हो। मेरे रब के बात करने की मिठास मैं महसूस कर रहा था इस कुरान के ज़रिए से। भला बताओ 2 तीर तो 2 तीर, अगर सारा बदन छलनी हो जाए तब भी मैं नमाज को तोड़ के इस कुरान को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता था। और हम भी ईमान वाले हैं, उनके पास भी वही कुरान था, उनके पास भी वही ला इलाहा इल्लल्लाह था, उनके पास भी वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मगर अंदाज क्या है? वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। तुम्हारी ज़िल्लत की वजह सिर्फ ये है, अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि तुम्हारी ज़िल्लत और पस्ती की वजह यह है तुमने कुरान को छोड़ दिया। वो लोग इज्जत पर इसलिए थे, अरे खाने के लिए खाना नहीं और सामान नहीं, मनसब नहीं, सल्तनत नहीं, कौन सी दौलत उनके पास थी? आज हमारे पास सब कुछ है। मुसलमान आज सिर्फ जीने के लिए जी रहा है, मुसलमान सिर्फ दुनिया के लिए जी रहा है, मुसलमान सिर्फ दुनिया की आराम के लिए जी रहा है, अपने बच्चों को आराम से दुनिया में रहने के लिए जी रहा है। अरे एक आराम तो वो भी सहाबा किराम को हासिल था जिन्होंने नेज़ों पर चढ़कर भी कुरान को पढ़ना नहीं छोड़ा, जो फाखा कश होते थे उसके बावजूद भी अपने फाखों को दबाने के लिए कुरान पढ़ाते थे। अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए नहीं गए तो मार मार कर हमने भेज दिया। क्या हमने कुरान पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए उनके लिए कोई वक्त निकाला? कौन सा दस्तूर हमारे सामने है? नहीं भाई ये पढ़ेगा तो बच्चा इसको नौकरी मिलेगी। क्या हम क्या मर जा रहे? क्या हमारे पास ज़िंदगी नहीं है? हमारी ज़िंदगी बादशाह, कुरान जो पढ़ता है उसकी ज़िंदगी बादशाह की जैसी ज़िंदगी है। दौलत से इंसान बादशाह नहीं होता, सल्तनतों से इंसान बादशाह नहीं होता। असल बादशाह दिल की बादशाहत होती है। जो अपने दिल में खुश होता है, अपने दिल में आज़ाद होता है, वो उसकी हकीकी आज़ादी है। ये कुरान देता है, कुरान के सिवा कुछ नहीं देता। ये कुरान जिस तरह से बात मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला खबर में जाता ही इसको मुनीस बनाकर पेश कर दिया। इसको एक नूरानी सूरत के साथ अल्लाह ताला पेश करेगा और कुरान आकर अजाब से कहेगा बरहक है खबर का अजाब। जो भी बंदा जाता है अजाब के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, चाहे वो वली हो, चाहे वो आलिम हो, जाहिल हो। मगर जो नेक बंदा होता है, जिसको कुरान से लगाव है, जिसको नमाज से लगाव है, जिसको रोज़े से लगाव है, वो सारे आकर उसको घेर लेते हैं। कुरान आकर कहता है परवरदिगार ये अजाब क्यों आ रहा है? अजाब से कहेगा ऐ अजाब, ये वो शख्स है जो रात भर जागता था, मेरी हिफाजत करता था, ये मेरे अहकाम की हिफाजत करता था, मेरे अंदर जो अल्लाह का कानून है उसकी देखभाली करता था। आज मेरा हक है कि क़यामत तक मैं इसकी हिफाजत करूं।
क़ियामत आ जाएगी, जब क़ियामत आएगी तो ये कुरान के साथ उठकर अल्लाह की बारगाह में जाएगा। मंशाए इलाही को हमने छोड़ दिया। कुरान क्या है? चंद आयतों का, कलिमात का नाम नहीं है दोस्त, अल्लाह की मर्ज़ी का नाम है। जिसके अंदर वो अल्लाह की मर्ज़ी आ जाए, समझिए कि उसके अंदर कुरान आ गया, और जिसके अंदर ये चीज़ आ गई, समझिए कि उसको शिफा है, हर मुसीबत से वो पार है, वो हर आफत से पाक है। दुनिया में तो बीमारी आएगी, बड़े बड़ों को बीमारी है, मुसीबत तो आएगी, मगर ईमान वाला, कुरान वाला उससे परेशान नहीं होगा। मन जाअलहु अमामहु साक़हु इलल जन्ना, हुजूर ने फरमाया ये कुरान उसके साथ उस वक्त तक रहेगा जब तक ये जन्नत में चला ना जाए, जन्नत में चला ना जाए। हम कुरान रख कर भी इस्तेमाल कब करते? हम मर जाना कोई, जब तक खोलने की तौफीक नहीं होती, या कसम खाने के लिए हमने इस्तेमाल किया ना, ये कसम के लिए उतरा था। ईसाले सवाब का तरीक़ा सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं है दोस्त। जितने भी हमारे कुरान, हमारे लिए 100 कुरान भी पढ़ दे, हमने जो अमल किया वही हमारे साथ आएगा। ये ईसाले सवाब बरहक है, उससे अब अजाब में कमी होगी, हमेशा के लिए अजाब नहीं दूर होगा। याद रखिए, ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। अगर कोई मर गया, अपने बाप के लिए 1000 कुरान पढ़ दे और उसने कुरान से मुंह मोड़ कर ज़िंदगी गुजारी है, तो वो उसका अजाब भुगतेगा। अलबत्ता इसके वारिस जो ईसाले सवाब कर रहे हैं, उसके बदले में इसके अजाब में कमी होगी, कमी होगी, बंद नहीं होगा उसके लिए। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। सहाबाई किराम ने इससे दिल लगाया। पहले ये तसव्वुर रखे कि ये चीज़ क्या है। इससे मज़ा हासिल करने के लिए, इससे लुत्फ़ हासिल करने के लिए ये पहले तय करे कि ये अल्लाह का कलाम है। अब ये ना सोचे कि मुझे पढ़ने नहीं आता। बहुत से पढ़े लिखे भी, खुदा हाफिज़ है, आज पढ़कर भी दुनिया की तरफ वो भी लोग आपको मिलेंगे, मगर वो है जो नहीं पढ़ने के बावजूद इससे दिल लगाए। हज़रत हबीब आजमी एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। इनके नाम के साथ खुद एक लक़ब है आजमी। आजमी कहते हैं गूंगे को, जिसको अरबी बिल्कुल नहीं आती उसको आजमी कहते हैं। जैसे कि हम सब आजमी हैं। वो इब्तिदाई ज़माने में बड़े गुनाहों में गुजारे थे, मगर उनके ज़िंदगी में एक इनक़िलाब का वक़्त आया, अपनी ज़िंदगी को बदल दिए और वो अल्लाह के सच्चे वली हो गए। मगर कुरान पढ़ने उनको नहीं आता था। क्या बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान पढ़ने नहीं आता था, अरबी भी नहीं जानते थे, मगर जब कुरान पढ़ा जाता, किसी के पास बैठकर कुरान सुनते, तो इस तरह से रोते जैसा छोटा बच्चा हिचकियाँ लेकर रोता है, ज़ारो ख़तार रोते थे। लोगों ने पूछा, हज़रत आप तो अरबी जानते नहीं, जो पढ़ा जा रहा है उसका मतलब भी नहीं मालूम, फिर आप कैसे रो रहे हैं? कोई चीज़ समझ में आई तो इंसान को रोना आता है। रोना और हंसना ये समझ से, जहन से ताल्लुक़ रखता है। फिर आप क्यों रो रहे हैं? हबीब अजबी ने जो जवाब दिया, कुर्बान जाए ज़ात पर, आपने जवाब दिया, फरमाया, ऐ वो नादान, मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, ये मेरा रब का कलाम है, मैं ये तसव्वुर से रो रहा हूँ। अरे ये वही जुमले हैं ये जो आखाए दो जहाँ के ज़ुबान अनवर से ज़ाहिर हुए थे। और हबीब आजमी इतना गुनाहगार, उसको अल्लाह तबारक व तआला वही कुरान सुना रहा है। इस तसव्वुर से मैं रो रहा हूँ। मोहब्बत की ज़ुबान नहीं होती, ज़ुबान के बग़ैर भी मोहब्बत इंसान कर लेता है। ये छोटा बच्चा जो बेज़ुबान होता है, उसको किसने बताया? जैसा ही बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी है। जैसा ही बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है कि इसको पेट में दर्द हो रहा है। कैसे पहचान गई? कौन से लफ्ज़ों में बच्चा बोला है, माँ मुझे भूख लगी है, नहीं बोलता बच्चा। उसका रोना खुद वो माँ, मोहब्बत जो ममता की है, वो ममता उसको खुद समझा देती है कि इसको ये तकलीफ़ है। ताल्लुक़ पहले होना चाहिए। ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की बरहक है, इसी में नजात है और इसी में अपने मसाइल का हल है। यह अक़ीदा जब तक मुसलमानों का नहीं आएगा, अगर यह अक़ीदा नहीं रख कर पढ़ना भी शुरू करे तो इससे कोई फैज़ नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ कहा गया, सुना गया, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कुरान की फ़हम अता फ़रमा, उस पर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा, हमें तौबा में इखलास अता फ़रमा, हमें जो बीमार हैं उनको सेहत आजिला कामिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमा, जो परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर फरमा,
तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।